हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10th जो कि दीपेश पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार जो कि इसका इंटरफेस यानी हेडिंग दिखा दूँ। जो बुक का जो क्लास 10th ही है बच्चों, और पेनोरमा है जो पार्ट सेकेंड जो क्लास 10th बिहार बोर्ड का है। तो इसको हम लोग अब स्टार्ट करते, जो कि मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को विश्वास हो जाए। नहीं तो कितने सारे बच्चे कमेंट मारते रहते कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, कौन से बुक सॉरी, इसीलिए मैं बता दिया हूँ बच्चों। तो यहाँ हम लोग बच्चों आज जो कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रोज का हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे पहले हम लोग बच्चों जो कि प्रोज का 2-3 पढ़ लेंगे, उसके बाद पोइट्री का 2-3, इसके बाद 1-2 इसका जो पढ़ते जाएंगे इसी तरह से। तो आज हम लोग फर्स्ट जो प्रोज होता है, प्रोज का फर्स्ट इसमें देख रहे हैं द पेस फॉर लिविंग। और बता दो बच्चों जो कि प्रोज क्या होता है। प्रोज पोएम में जो कि पोएम हो गया, जो कविता हो गया, और प्रोज हो गया जो कि इसमें बातचीत होता है बच्चों, जैसे हमारे रिलेटेड लाइफ से या कुछ उसके बारे में जो डिस्कशन होता है उसको हम लोग प्रोज बोलते हैं। जो कि लगभग इर्द गिर्द जो कि हमारा पोएम होता है उसी के लगभग होता है, लेकिन उसका जो स्टेंजा में होता है, लेकिन इसका जो पैराग्राफ में होता है जो कि प्रोज हो गया। तो अब हम लोग जो कि स्टार्ट करते हैं जो कि द पेस फॉर लिविंग। और थोड़ा मैं अपने चैनल का जो प्रमोशन होता है बच्चों वो कर लूँ। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि उसी से आपको आगे का जो लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड होता रहेगा। तो उसको जो बेल आइकन बटन है बच्चों, जो बेल की तरह होगा शेप माइनर स्टडी का, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाएँ, क्योंकि उसी से आपको आगे का जो लेक्चर और कई सारा जो बोलते हैं जो नोटिफिकेशन वगैरह, जो PDF वगैरह अगर मिले तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जो कि दी पेस फॉर लिविंग, यानी हमारा जो जीवन है उसमें जो कि गति की ज़रूरत होती है। यानी पेश यानी हो गया गति, और जो हमारा जीवन है उसमें हमारे जो जैसे अगर हमारा जीवन है, अगर हम लोग जैसे खाते हैं पीते सोते सभी काम जो टाइम से करते, अगर सपोज अगर हम लोग जो कि मानना है हम लोग को जैसे हम लोग केवल सो ही रहे, तो वही लिखा हुआ कि तो उससे भी हम लोग का जो जीवन है उससे नहीं का काम चलेगा। हम लोग को लगातार बच्चों दिन प्रतिदिन हम लोग को रेस, यानी जैसे एक दूसरे के रेस में भी रहते हैं, और अपना भी रेस में हम लोग को रहना चाहिए, तभी हम लोग जीवित रह सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो दीपेश पर जो कि हमारा जीवन उसके लिए गति की आवश्यकता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आरसी हुटसोन, जो कि ये हमारा जो हुटसीचौन चाचा है वही लिखे हुए हैं, आरसी हुटसीचौन चाचा, जो कि मेरे लिए ही चाचा, लेकिन मैं वैसे ही बता दिया हूँ बच्चों, थोड़ा जो कि मनोरंजन के लिए, यानी आप लोग को थोड़ा मन लगे पढ़ने में, जो कि आप लोग बोर नहीं हो, इसलिए जो कि हमारे जो आरसी हुटसीचंद चाचा है वो जो कि ये कहाँ के नोबलिस्ट थे। नोबलिस्ट यानी हो गया जो कि उपन्यास लिखते हैं। तो वो कहाँ के, जो कि अंग्रेज जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के जो नोबलिस्ट यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज, और जैसे हम लोग इंडियन बोलते हैं हमारे भारतीय, तो यही अंग्रेज़ों हो गया, ब्रिटिश यानी नोबलिस्ट जो कि अंग्रेज जो कि उपन्यास था। और एग्जिबिट्स यानी हो जाएगा जो कि प्रदर्शन करना, और एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर जो कि एक्सेप्शनल यानी असाधारण, यानी बहुत ही विकसित या बहुत जो एक्सेप्शन यानी असाधारण हो गया, जो कि साधारण बात नहीं, यानी बहुत ही तीव्र तेज या बहुत ही जो अच्छे यानी इंसान बोलते वो। तो एग्जिट्स एंड एक्सेप्शनल जो कि उसमें जो प्रदर्शन करने का जो असाधारण फ्लेयर यानी हो जाएगा जो कि स्वभाव था उसमें, किसमें, आरसी हुटसन चाचा में, जो कि फॉर टचिंग दी, जो कि क्या एकदम छू लेते थे या महसूस कर लेते, जो कि उसका जो सेंसिटिव इशू है, जो कि उसका भावुक या संवेदनाशील जो इशू यानी हो जाएगा जो समस्या है, उस पर जो कि जो आरसी हुटसन जो इसका जो स्वभाव, और जो कि एक बार में जो उसका जो सेंसिटिव पावर था, जो कि किसी जो हमारे सोसाइटी में अगर गलत चला उस पर जो ये बहुत ही एक ही बार में इसका जो दिमाग है वो क्लिक कर जाते थे। तो ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो कि हमारा जो विरोध यानी जो हमारा समाज है उसको, तो यहाँ तक, और विथ ऑल द कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, यानी विथ यानी सभी के साथ, जो कि कंट्राडिक्शन यानी हो जाएगा जो कि विरोध, कंट्राडिक्शन यानी विरोध हो जाएगा, और कंटेम्प्रेरी समकालीन यानी पुरानी, जो कि यहाँ पे कंटेम्प्रेरी यानी पुरानी सोसाइटी, जो हमारे पुराने समाज है उसमें जो कि जो गलत प्रभाव का, जैसे हमारा पहले था डॉरी सिस्टम, और कई प्रकार का जो मैं एक एग्जाम्पल तौर पे बताऊं तो वही जो हमारा पुराना जो समाज है उसमें जो गलतियां थी, खामियां थी, उसको उस पर जो इनका जो दिमाग था वो एक ही बार में जो कि क्लिक कर जाता, तो उसी पर ये ज़्यादा लिखते थे। तो विथ ऑल द कंट्राडिक्शन यानी समकालीन यानी पुरानी, जो कि पैराडॉक्सेस यानी जो विरोध हो गया, विरोधाभास यानी करते थे,
पूरी तरह से अपना 100% किस पर, जो कि कंट्राडिक्शन यानी हो गया जो कि विरोध करते थे, और पैराडॉक्स विरोधाभास भी, विरोध और विरोध के साथ पैराडॉक्स यानी हो गया विरोधाभास। और मैं वर्ड मीनिंग सभी का मैं जैसे बोल रहा हूँ बच्चों उसी के साथ आप लोग को साथ में नोटबुक और पेन रखना, उसी के साथ जैसे मैंने कंट्राडिक्शन यानी कितनी बार बोल दिया हूँ, कंट्राडिक्शन यानी हो गया विरोध हो गया, और पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, तो उसी समय आपको लिख लेना जो कि आपके हित के लिए, जो कि मैं लिख दूंगा तो कि एकदम बना बनाया खाना हो गया। तो इससे आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे बता दूं बच्चों, जैसे अगर आप मम्मी के हाथ से खाना खाते तो उसका अलग है, अगर आप अपने बनाकर खाएंगे तो आपका जो कैसे वो बनता है प्रोसेस, जो कि आपको अपना एकदम दिमाग में जो पिक्चर चलता है एक तरफ से, जो हमारा दिमाग है वो कैमरा उसमें एकदम पूरी तरह से कैप्चर हो जाती है। तो उसी तरह से जब आप लोग अपने लिखेंगे जो कि मैंने बता दिया, और यहाँ पे साथ में आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना और साथ में लिखते जाना है, तो आपका जो आपको जो सोचने का शक्ति और जो समझने का वो भी बढ़ेगा, और आपको यानी लर्न करने में आपको परेशानी नहीं होगी, यानी अगर आप लिखेंगे तो आपका जो जल्दी यानी याद होगी। तो इसीलिए तो आगे हम लोग देखते तो कि दीपेश यही है जो हिंदी इस लेसन में जो इसका नाम दिया गया दीपेश फॉर लिविंग, यानी जो हमारे जो समाज है उसमें गति चाहिए, गति की आवश्यकता है। तो आर.सी. वुडसन कैप्चर, जो कि ये कैप्चर यानी जो कि उसका जो पूरा जो जैसे कैप्चर यानी बोल सकते कैद करना, या उसको पूरी तरह से जो कि रखा गया अच्छी तरह से। दी एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, जो कि एगोनी यानी व्यथा, या एगोनी यानी घटना होता है, व्यथा जो कि मॉडर्न यानी जो मॉडर्न मैन, जो कि मॉडर्न यानी मॉडर्न मतलब हो जाएगा जो कि आधुनिक जो हमारे आदमी उसके जो उसका जो व्यथा या घटना उसके बारे में पूरा कैप्चर पूरी तरह से कैद करके और बनाया गया, उसी पर लिखा गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और ही ब्रिंग्स आउट हाउ दी फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, यानी वे बहुत ही ब्रिंग्स यानी लाया किसके, जो कि बहुत ही गति वाली जो फास्ट यानी बहुत ही गतिशील जो आदमी होते हैं। हाउ दी फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, यानी जो हमारा इंसान है आदमी उसका जो कि बहुत ही ज़्यादा गतिवान या गतिवान कैसे बन सकता है उसके बारे में। और थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, जो कि हमारा जो वस्तु है और ऑब्जेक्ट यानी भी लगभग उसी के इर्द गिर्द हो गया, जो कि थिंग्स यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी जो कोई सामान हो गया उसको, जो कि हम लोग को हर्ट यानी जो कि दुख पहुंचाता है। दी नॉर्मल यानी सामान्यता, जो कि ताल हमारा तालमेल होता है उस पर जो हमारा वस्तु और ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को दुख ही पहुँचाता है। एंड एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर, और जो कि वो एग्जर्ट्स यानी हो जाएगा हमारा खींचना, जो कि वो हम अनड्यू इसका ही बता दे रहा हूँ, अनड्यू यानी अनुसूचित, और प्रेशर यानी तो प्रभाव होता है। तो वो जो हमारा एग्जर्ट यानी जो क्या अनड्यू प्रेशर खींचता, अनुसूचित जो हमारा जो अनुसूचित जो प्रभाव है वो हम लोग को खींचता है किस पर, ऑन यानी जो आदमी उस पर, जैसे आदमी पर, जो कि जो वोमेन यानी औरत हो गई और बच्चे हो गए उस पर। और तो ये हो गया जो कि आर.सी. वुडसन के जो मेन होते हैं बच्चों इसके बारे में जो लिखा हुआ है। और आगे हम लोग पढ़ते जो कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डू द फ्लोइंग, जो कि ये हम लोग को जो कि छोटे छोटे समूह में काम करना है और इसके बारे में जो कि डिस्कस यानी बातचीत करना। तो ये हमारा जो अभी तक हमने जो समय बिताया बच्चों धरती पर, या बोल दे जो कि हमारे लाइफ से जो रिलेटेड होते हैं उसी के इर्द गिर्द ये क्वेश्चन रहता है, और उसी से रिलेटेड अगर हम लोग कहीं भी जो कि एक्सीडेंटली या उसी तरह से जो बातचीत किए उसी तरह से ये हमारे जो जीवन में है उसी प्रकार से उसी पर जो एक क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं, और इसको बच्चों ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसी से जो हमारा माइंड का डेवलपमेंट होता है, जो हमारा दिमाग सोचने की शक्ति और सोचने की जो पावर बढ़ती है इसी से बढ़ती है। और ये आपको ज़रूर अपने से भी बनाना चाहिए, जो कि आपको सोचना है कि आप अपने जीवन में यानी कहीं कैसे क्या इसी से जो रिलेटेड अगर कहीं ओपिनियन है या कोई बात हुआ है तो उसी पर लिखना है। तो पढ़ते बच्चों। टॉक टू योर फ्रेंड, यानी लिखा हुआ है टॉक यानी बातचीत करना अपने दोस्तों से, और देखना है जो कि उसका ओपिनियन यानी उसका जो ओपिनियन यानी हो जाएगा जो कि उसका जो किस तरह का जो विचार है या वो किस तरह का जो सोचता है उसको अपने जीवन में। और स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, आज जो कि हमारा जो नए ज़माने का यानी आधुनिक जो लोग है यूथ यानी जो जवान व्यक्ति है उसका जो स्टाइल लाइफ स्टाइल यानी जो कि उसका जो जीवन का जो ढांचा है वह कैसे रहना चाहते हैं उसके बारे में। तो आगे उसके बारे में पूछना है। और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ डू यू फाइंड लाइफ लग्जरी और फास्ट, जो कि आप अपने जो जीवन है लग्जरी यानी जो कि आराम से जो अपना जीवन है वो आराम से या जो कि तेज़ी के साथ यानी बिताते या खोजते हैं,
यानी आप किस तरह के जो पसंद करते हैं, जैसे लग्जरी आराम से या तेज़ी के साथ अपना जो जीवन है उसको बिताना चाहते हैं या समझते हैं। तो और इसके बारे में तो आप जैसे अगर आप फास्ट जीना चाहते हैं या फास्ट में रहना यानी तेज़ी से कोई भी काम या कुछ करना चाहते हैं तो उसी के आधार पर देना। अगर आप आराम से तो यहाँ लग्जरी जो कि आपका ये सभी का जो थॉट है यानी सोच जो कि अलग अलग हो सकता है। और तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, और जो कि आप सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हो गया, क्या आप संतुष्ट है जो आप अभी देखते हैं। तो आगे देखते हैं। आई शॉ प्ले इन डबलिन, और जो कि अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों जो कि दीपेश। तो लिखा हुआ आई शॉ प्ले यानी एक नाटक हो गया, जो कि डबलिंग एक जगह का नाम है, जैसे पटना हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, कोटा हो गया, इस तरह से। तो आई शॉ प्लेन इन डबलिन जो कि हम लोग जो कि एक नाटक देखा था कहाँ पे, जो कि डबलिन एक जगह कहाँ है डबलिंग में। नोट लॉन्ग एगो जो कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज, जो कि उसमें जो चीफ कैरेक्टर बोलते हैं, जो उसमें जो मुख्य जो रोल था, जो कैरेक्टर यानी हो गया उसका जो चरित्र, जो मुख्य रोल का जो चरित्र था वो क्या था। एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो कि इल्डरली यानी हो जाएगा बच्चों, जो कि कॉर्न इल्डरली यंगर, और इल्डरली यानी जो कि पुराना या दादाजी की तरह का उम्र हो गया उसको, जो कि थोड़े विकसित जो आदमी होते हैं वो। तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो कि मर्चेंट यानी जो बेचने वाला होता है क्या, जो कि कॉर्न यानी मक्का बेचने वाला, जो कि छोटे से आयरिश यानी एक जगह का नाम है, आयरिश यानी कंट्री में, टाउन जो आयरिश का एक कंट्री है उसमें जो कि जो टाउन हो गया उसमें जो कि एक मक्का बेचने वाला एक मर्चेंट यानी जो कि आदमी था। और जो कि वो एल्डरली यानी जो कि लगभग हमारे पिताश्री या उसको जो मिडिल एज का बोलते हैं उस तरह का, लगभग 30-40 का एज का था, और बुजुर्ग यानी बोल सकते हैं। ही वाज अ मैन ऑफ ए मैनी एंजाइटीज, हिज हार्ट वाज डिकी, जो कि वह आदमी था जो कि बहुत सारा उसमें एंजाइटी यानी जो कि चिंताओं से भरा हुआ, और चिंताओं से हिज हार्ट जो कि उसका जो दिल है वो बहुत ही चिंताओं से भरा हुआ था, और डिकी यानी जो कि बहुत यानी चिंताओं में डूबना। और हिज नेपन्यू वाज चीटिंग हिम, और जो कि उसका जो भतीजा हो गया, नेपन्यू यानी भतीजा होता, वो उससे चीटिंग करता था। चीटिंग यानी जो कि उसका जो नकल करता था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोटेशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन अ हॉलीडे, जो कि उसकी जो पत्नी थी, वो भतीजा था, वो उसका जो नकल करता था। हिज वाइफ जो कि उसकी पत्नी थी, हैड द फैंटास्टिक नोटेशन यानी फैंटास्टिक, बहुत खुश था, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत खुश थी। और नोटेशन ये धारणा, जैसे ये धारणा था कि जो हम लोग जो हमारा हॉलीडे यानी जो ग्रीष्म काल या जो इस तरह से छुट्टियां होती है तो उसमें हम लोग $10 यानी रुपया खर्च करते हैं, ऑल टुगेदर यानी सभी साथ में मिलकर। जो कि द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, जो कि उसके लिए जो पेस ऑफ लाइफ यानी जो हमारे जीवन में जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा थी। वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, जो कि उसके लिए बहुत ही, किसके लिए, जो कि इसकी पत्नी थी उसके लिए। और एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पायर, और जो कि उसका जो मोमेंट यानी हो गया उस समय का जो काल हो गया, उस समय का जो समय, उसमें जो कि डिस्पेयर यानी हो जाएगा बच्चों, जो कि निराशा रहता था। ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फॉर हर हर्ट, और जो कि उसका जो अटर यानी हो जाएगा बोला या बोल, जो कि बहुत ही ऊंची आवाज़ में, क्राई यानी चीखना, जो कि बहुत ही ऊंची आवाज़ में चीखा, फ्रॉम दी अपने हृदय से। दे टेल मी देयर, और जो कि वहाँ पे वो बोल रहे थे, एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट इतना माइल एन आवर, जो कि वहाँ पे वो क्या बोल रहे थे, जो कि हमारा एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़, जो कि 1 घंटे में जो कि कितना माइल चलता है, 1000 माइल। और नाउ डेट टू फास्ट, और जो कि अब वो बहुत ही तेज़ हो गया। जैसे हमारा जो जीवन है तेज़ हो गया, उसी पर एक एग्जांपल दे रहा है कि हमारा जैसे हम लोग 1 घंटे में जो कि इतना माइल चले जाते जो कि एरोप्लेन से, जो ये शो कर रहा है कि हमारे जीवन में कितना प्रगति या गति आ चुका है। फॉर मी, जो कि मेरे लिए, डेट वाज द मोस्ट इंचांटिंग लाइन इन द प्ले, जो कि मेरे लिए उस जो नाटक था उसमें इंचांटिंग यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो कि क्रामती या क्रामती का दुनिया, जो कि बहुत ही क्रामती लाइन यानी जो उसका जो
लाइन यानी जो वाक्य था उसमें बहुत ही इस नाटक में जो कि मेरे लिए इस नाटक में जो कि इसका जो मोस्ट चैंटिंग यानी जो बहुत ही करामती जो लाइन था, वाक्य था, वो यही था जो कि एक घंटे में जो कि इतना माइल जो कि एरोप्लेन चला जाता है। और द मैन कंप्लेंट वाज ग्लोरसली रिलीवेंट हिज ओन सिचुएशन, और जो आदमी था वो कंप्लेन यानी जो जैसे कंप्लेन करते हैं यानी कंप्लेन यानी जो कि उसके विरोध करना या उसका जो उसके बारे में कुछ गलत बताना। और वह जो सो ग्लोरसली यानी महाप्रतापी यानी बहुत ही बड़ा, रिलीवेंट यानी बोल सकते असंगत जो कि बहुत ही महान असंगत था। हिज आउन जो कि उसका जो सिचुएशन, उसका जो अभी का जो जैसे वो कहाँ रहता है उसका जो सिचुएशन यानी जो कि उसका जो समय है वो, और जो कि उसका जो स्थिति है। तो द मैन कंप्लेन जो कि वो आदमी उसके बारे में जो कि बुराई करता है, सो ग्लोरसली यानी महाप्रतापी की तरह और असंगत की तरह, जैसे उसके साथ कहीं रहा नहीं हुआ है। उसका जो स्थिति है उसके बारे में, ऑन हिज स्थिति, ऑन हिज सिचुएशन एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा जो कि बीइंग कॉमिक, और वो ज़्यादा कॉमिक ही रहता था। और तो यहाँ तक देख लिया बच्चों, और आगे हम लोग देखते हैं कॉमिक यानी जो उसका हास्य उड़ाता था या किया उसका जो बीइंग यानी कॉमिक, उसका जो हास्य उड़ाया जा रहा था। इस इज स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, जो कि उसका जो इलस्ट्रेशन यानी बोल सकते उदाहरण के तौर पर उसका जो उसने उदाहरण दिया था वो बहुत ही संपन्न अच्छी तरह से जो उदाहरण दिया था, जैसे एरोप्लेन वाला। ऑफ द वे यानी वो अपने रास्ते से, द आइरिस ये जगह का नाम है, गेट ए सबटल ट्रूथ जो कि वे आइरिस में अपना जो सूक्ष्मदर्शी जो रास्ता या जो सच्चाई होते हैं वो दिखाया था। मोस्ट अनलाइकली अप्रोच जो कि वो बहुत ही अनलाइकली यानी जो पसंद नहीं करता था, जो कि अप्रोच यानी पहुँच या दृष्टिकोण बोल सकते उस तरह से जो वो यानी पसंद नहीं करता था, वो भी वो अपना अप्रोच दिखाया। यू शॉ वाट द ओल्ड फुल मीन्ट, और आप बोल सकते जो कि जो बूढ़ा जो बेवकूफ़, उल्फ जो बुद्धू, मतलब यानी बुद्धू का मतलब क्या होता है, यू शॉ यानी आप देख सकते जो कि वाट दी ओल्ड फुल मीन्ट यानी जो कि बूढ़ा जो आदमी होता है उसका जो बुद्धू जो दिमाग होता है, बुद्धूपन क्या होता है आप देख सकते हैं। और तो आगे लिखा हुआ नाउ नोट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई शेप, जो कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं है क्या जो कि नापसंद, और रैपिड यानी जो बहुत ही तेज़ी से जो मोमेंट होता है यानी तेज तीव्र जो हमारे जीवन में जो गति होता है उसके बारे में मैं नहीं पसंद करता हूँ। आई हैव एनी डिसलाइक यानी मेरे पास कोई नापसंद की चीज़ नहीं है। आई इन्जॉय गोइंग इन अ कार जो कि मैं इन्जॉय यानी मस्ती करता हूँ, जो कि जैसे मैं अपने गाड़ी में जा रहा हूँ एट 90 माइल एन आवर, जो कि मैं 1 घंटे में अपने गाड़ी से जो कि 90 माइल चला जाता हूँ, और उसमें जो कि मस्ती करते हुए। सो लॉन्ग जो कि बहुत ही दूर, एज आई एम ड्राइविंग जो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो, एंड सो लॉन्ग ये तो देख लिया, एंड सो बेट्रेसिया, और बेट्रेसियन हो जाएगा जो कि प्लेस का नाम है, वहाँ तक मैं एकदम आई लॉन्ग एज आई एडोर द मशीन डेट हर लिव अबाउट बेट्रेसिया, और एडोर यानी यहाँ बोल सकते जो कि प्यार करते हैं, और मैं प्यार करता हूँ जो कि एक मशीन होता है यानी जो उपकरण हो गया जो सामान हो गया मशीन, मैं उसको प्यार करता हूँ। डेट हर्ल जो कि उछालता है, मुझे उछालता है, अबाउट ऑफ बेट्रेसिया तक, बेट्रेसिया की जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। टू डाइन इन लंदन जो कि लंदन में जो रात का जो डाइन यानी दोपहर का जो खाना होता है उसको बोलते हैं, और सपर यानी रात का भोजन, तो यहाँ लिखा हुआ जो कि लंदन में मैं दोपहर का जो खाना खाता हूँ। और लंच इन न्यूयॉर्क, और जो कि नाश्ता मैं न्यूयॉर्क में करता हूँ। अगले दिन नेक्स्ट डे सीम्स टू बी मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, और अगले दिन जो कि मेरे बहुत ही संतुष्ट जो अनुभव रहता है वो मैं महसूस करता हूँ। आई एडमिट यानी जो मैं उसमें जो उसमें एडमिट यानी यहाँ पे बोल सकते हैं उसमें मैं स्वीकार करना या मैं उसमें चला जाता हूँ, स्वीकार करना। आई एडमिट मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इट एक्सक्लूड्स यानी हो गया एक्सक्लूड है तो यहाँ पे एक्स लगा हुआ यानी शामिल नहीं, अगर इंक्लूड रहता तो उसमें शामिल होना, और यहाँ पे शामिल नहीं होना तो मैं उसमें जो कि एडमिट यानी हो गया स्वीकार करता हूँ उसमें शामिल हो करके। ऑल दी जो कि रियल प्लेजर यानी जो रियल प्लेजर यानी जो कि रियल यानी हो जाएगा जो वास्तविक जो खुशी होती है उसको मैं
एक्सक्लूड जो कि मैं स्वीकार करता हूँ, और उसको जो एक्सक्लूड यानी जो मैं तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उसको जो रियल प्लेजर होता है उसको मैं स्वीकार यानी एक्सक्लूड यानी जो उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ और शामिल नहीं करता हूँ। एक्सक्लूड यानी ऑफ अ ट्रेवल जो कि जो रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल होता है उसको मैं जो शामिल नहीं करता हूँ। ट्रेवल यानी यात्रा करना। और आगे लिखा है द शॉर्ट यानी शॉर्ट यानी टाइप होता है, यानी कितने प्रकार के जो कि तुम फन यानी एंजॉय करते हो। यू गेट यानी फन यानी हो जाएगा जैसे मनोरंजन करना, कितने प्रकार के तुम मनोरंजन करते हो। यू गेट फ्रॉम अ कंट्री जो कि यू यानी जब तुम जो कि देश से, गेट फ्रॉम यानी देश से जब दूर जाते हो। बस जैसे किसके द्वारा जाते हो तो बस इन सोमरेट जो कि सोमरेट में ये भी जगह का नाम है जो कि बस से जाते हैं। और स्पेन और या स्पेन बट इट गिव्स सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। और जो कि ये सुपरफिशियल यानी हो जाएगा जो कि छिछलापन या सतही वो बोलते हैं तो कि छिछलापन जो सेंस ऑफ और जो हमारा ऑर्गेन है यानी जो कि ज्ञानेंद्रिय है वो ड्रामा का वो देता है। बट इट गिव्स जो कि छिछला हुआ हम लोग को सेंस ऑफ ह्यूमर यानी ड्रामा का जो सेंस यानी जो इन सेंस देता है, यानी जो ज्ञानेंद्रिय जो ज्ञान होता है वो सुपरफिशियल छिछला हुआ जो हमारा ड्रामा का है वो ज्ञान देता है। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट जो कि ये एक प्रकार का क्या एक्साइटमेंट यानी खुशी है। आवर एंसेस्टर जो कि हमारे पूर्वजों है हैड टू डू विदाउट जो कि हमारे पूर्वजों वो क्या किसके बिना किए हैं। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट जो कि हमारा पूर्वज है वो यानी जो ये सब जो घूमने का ये सब नहीं किए हैं और एक्साइटमेंट नहीं। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट और इसके बिना हम लोग को एंसेस्टर को जीना पड़ा था और रहना पड़ा था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली और हम लोग इसको माइट यानी विश्वास भी कर सकते हैं जो कि ग्रेटफुली अपने लिए कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। और हम लोग और आगे है नो वेयर स्पीड बिकम समटाइम्स अनफ्रेंडली। नहीं जो कि कभी काल जो हमारा स्पीड यानी तीव्र गति होता है जो हमारा जो अनफ्रेंडली यानी दोस्ती नहीं बरकरार रखता बिन दोस्ती। जैसे हम लोग अगर किसी मेंटल स्ट्रेस में चले गया कभी एक्सीडेंट हो गया तो वही लिखा हुआ नो जो कि हमारा जो गति वो कभी कभी जो हमारा जो यानी जैसे प्रॉब्लम भी बना सकता है और वो हमारा दुश्मन भी बन सकता है। अनफ्रेंडली यानी दोस्त नहीं यानी दुश्मन भी बन सकता है। टू मी मेरे लिए इज वेयर द मेंटल जैसे मेंटल एक्टिविटीज ऑफ टाइम टेंड जो कि हमारा मेंटल यानी जो मानसिक जो स्थिति है जो कार्य है उसको जो कि टेंड यानी देता है एक्टिविटी। टाइम टेंड यानी जो हमारा समय है उसको देता है। एज द नेचुरली जो कि प्राकृतिक तरफ से जो प्रकृति करता है। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन जो कि प्रकृति है। एज द नेचुरली टू जो कि ये प्रकृति हम लोग करते हैं। तो टू जो फॉलो क्या करता है जो कि पेस ऑफ जो मशीन का जो गति होता है उसको। आई स्पीक विथ प्रीजुडाइज जो कि मैं बोलता हूँ। प्रीजुडाइज यानी हो गया पक्षपात की तरफ मैं बोलता हूँ। तो यहाँ से अगले लेक्चर में हम लोग लगते हैं बच्चों, यहाँ से अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ और ये आप लोग को पढ़ कराना है जो मैंने बताया था जो कि वर्ड मीनिंग में जैसे जैसे बता रहा हूँ बच्चों। और वो आपको साइड में एक नोटबुक और पेन रखना है उसमें लिखना है। और इसी तरह से जो मैं कन्वर्ट कर करके बता रहा था उसी तरह से आपको लिखना है। तो ये आपके लिए जो ज़्यादा जो आपके जो हित में होगा वही मैं वही कर रहा हूँ बच्चों। इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपका जो बनाया गया फूड होगा वो तो केवल आप एकदम खाएंगे, उसका जो मनोरंजन यानी जो उसका जो कैसे बनता है उसका जो मेन जो दृश्य है वो आप लोग नहीं देख पाएंगे, आप लोग नहीं कैप्चर कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोलते जा रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ वर्ड मीनिंग। और आप लोग को साथ में जो लास्ट में या जो जैसे पढ़ते जा रहे उसी समय आपको पॉज करके जो लेक्चर उसको और उसमें वर्ड मीनिंग आपको लिखना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर से यहाँ से बात करेंगे बच्चों जो कि एस्पेक्ट प्रीजुडाइज यानी पक्षपात होता है। और तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी जो कि अपना आप लोग का जो माइनर स्टडी है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि
गरीब बच्चे हैं या जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, अगर आप रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं आपका जो पीड़ा दर्द क्या होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसीलिए बच्चों जो कि आप ही तरह के जो दूसरे बच्चे होंगे वो पढ़ पाएंगे। और मैं बता दूं कि आप लोग अब सीनियर हो चुके हैं बच्चों के, जो कि 10th क्लास में आ गए हैं, और आप लोग को 1 साल के बाद ही जो कि इंग्लिश का कितना महत्व होता है वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो अभी के लिए इतने बच्चों। नमस्ते बच्चों, खुश रहिए और दूसरों को खुश रहने दीजिए, और साथ में खुश रहिए, दूसरों के खुश रहने दीजिए, और अपने आप को जो कि और भी एक समय से यानी एक दिन से अगले दिन को और भी अच्छे यानी बेटर अच्छा महसूस करें और अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो अभी के लिए इतना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नमस्ते बच्चों।